राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी आप हैं उस स्थान पर बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज की जो लीला मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो श्री बांके बिहारी जी की लीला है, जो कि उन्होंने अपने एक भक्त के साथ की। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों। एक महिला थी जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी मंदिर की खूब प्रशंसा सुनी, वहाँ की महिमा सुनी, तो उनके मन में इच्छा जागी कि मैं भी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊँ। वह महिला वृंदावन गई और श्री बांके बिहारी जी मंदिर पहुँची, जहाँ बहुत भीड़ थी, और तो वह भी लाइन में लग गई दर्शन के लिए। बहुत समय के बाद जब उसे कान्हा जी के, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, तो वह दंग रह गई, उनकी मनमोहक छवि को निहारती ही रही और सोचती रही कि कितने सुंदर हैं श्री बांके बिहारी जी। तभी इनकी सारी दुनिया दीवानी है और तभी इनकी इतनी महिमा लोग गाते हैं। तो वह उसकी छवि को, श्री बांके बिहारी जी की छवि को मन में बसाए जा रही थी और उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो उनके मुख से नजरें हटाए। तो दर्शन करते हुए उस महिला के, जो भक्त थी, उसके मन में आया कि मैं श्री बांके बिहारी जी को अपने हाथ से बनी पोशाक पहनाऊं। तो यह बात उसने पुजारी जी को जाकर कही कि मैं श्री बांके बिहारी जी को अपने हाथ की पोशाक पहनाना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो पुजारी ने कहा, क्यों नहीं, अगली ग्यारस के लिए पहले ही बोलना पड़ता है कि ग्यारस पर कौन अपनी पोशाक पहनाएगा। तो ठीक है, तुमने अगर बोल दिया है अगली ग्यारस पे तुम अपने हाथों की पोशाक पहनाओगी, तो ठीक है, तुम्हारे हाथों की पोशाक ही बिहारी जी को पहनाई जाएगी। जो भक्त थी वो बड़ी प्रसन्न हुई दोस्तों। वह अपने घर पहुंची और खुशी खुशी कान्हा जी की ड्रेस पोशाक तैयार करने लगी। उधर जो कान्हा जी की भक्त थी, उनके श्री बांके बिहारी जी मंदिर से जाने के बाद जो वहाँ के राजा थे उस समय, वो श्री बांके बिहारी जी मंदिर पुजारी जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, अगली ग्यारस पर जो श्री बांके बिहारी जी हैं हमारे, वो हमारे यहाँ की ड्रेस पहनेंगे। मैं अपने कारीगरों से इनके लिए बड़ी ही कीमती, सुंदर, सोने चांदी के तारों से तैयार की गई हुई, कशीदाकारी की हुई, हीरे मोती जड़ी हुई ड्रेस उनके लिए, पोशाक उनके लिए बनवाऊंगा। तो वही ड्रेस श्री बांके बिहारी जी ग्यारस पर पहनेंगे। और पुजारी जी दोस्तों मना नहीं कर पाए, क्योंकि वह वहाँ के राजा थे। तो यूं ही समय बीतता गया। जो भक्त थी श्री बांके बिहारी जी की, कान्हा जी की, उसने बड़े ही मन से पोशाक तैयार की। बड़ा ही जो उसे लगा कि इस पोशाक में ये लगाने से जो सलमा सितारे थे और जो मोती थे, सब लगाया कि ये सब लगाने से ड्रेस अच्छी लगेगी, पोशाक अच्छी लगेगी। तो उसने अपने सारे प्रयत्न उस पोशाक में किए और पोशाक बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई। तो जैसे ही ग्यारस आने वाली थी, 2 दिन पहले उस भक्त की तबीयत खराब रहने लगी। तो भी उसने मन में सोचा, नहीं, मुझे कान्हा जी को, श्री बांके बिहारी जी को अपने हाथ की पोशाक पहनानी है और मुझे देखना है कि वो इस पोशाक में कैसे लगेंगे। और मन ही मन में सोच रही थी कि श्री बांके बिहारी जी इस ड्रेस में ऐसे लगेंगे, इस पोशाक में ऐसे लगेंगे। वह मन ही मन खुश हो रही थी। और तबीयत खराब होते हुए भी वह श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंची और पुजारी जी को अपने हाथ से बनी हुई पोशाक थी वो दी। तो पुजारी जी ने कहा, बहन जी क्षमा कीजिएगा, आपके जाने के बाद यहाँ के राजा आए, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ की बनी हुई पोशाक ही श्री बांके बिहारी जी पहने और हम उन्हें मना नहीं कर पाए। तो जो भक्त थी, उन्होंने कहा, ठीक है, ये जो मेरी पोशाक है आप अगली ग्यारस पे पहना दीजिएगा। और उसने मन ही मन सोचा, श्री बांके बिहारी जी को शायद मेरे हाथों की पोशाक पहननी ही नहीं थी, तो कोई नहीं, अगली ग्यारस पे पुजारी जी पहना देंगे, मैं अगली ग्यारस पे देख लूँगी। उसने अपने मन को समझा लिया। उधर पुजारी जी कान्हा जी का, श्री बांके बिहारी जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार करते वक्त जब पोशाक पहनाने लगे जो राजा के कारीगरों द्वारा बनाई गई थी, तो वह पोशाक लग रहा था मानो श्री बिहारी जी पहन ही नहीं रहे हों।
उन्होंने बहुत कोशिश की, उनके पसीने छूट गए पोशाक पहनाने में, पर श्री बांके बिहारी जी थे, उनकी लीला तो वो ही जानते हैं फ्रेंड्स, वो पहन ही नहीं रहे थे। और दर्शन का समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा था, कुछ ही पल बचे थे दर्शन भक्तों को दर्शन कराने में, तो बहुत जल्दी थी। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी में जो भक्त पोशाक दे के गई थी वो उठाई और श्री बांके बिहारी जी को पहनाने लगे। तो लग रहा था मानो श्री बांके बिहारी जी खुद आगे बढ़कर वो ड्रेस पहन रहे हैं, पोशाक पहन रहे हैं, और अपना श्रृंगार मानो बिहारी जी उस दिन खुद ही जल्दी जल्दी करवा रहे थे। दर्शन का समय हो गया, भक्तों को दर्शन कराए गए। जब दर्शन कराए गए, मंदिर का पर्दा हटा, तो वह भक्त भी कान्हा जी के दर्शन कर रही थी, बिहारी जी के दर्शन कर रही थी, और यह देखकर उसका मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह भावुक होगी कि उसके हाथों की पोशाक ही श्री बांके बिहारी जी ने पहनी है। और जब राजा ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और राजा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, आपने मेरे यहाँ की पोशाक पहनाने के लिए कहा था बिहारी जी को कि आप पहनाएंगे, आपने क्यों नहीं वो पोशाक पहनाई? इतनी कीमती पोशाक थी मेरी, मैं चाहता था वो ही बिहारी जी आज के दिन पहने। तो पुजारी जी ने कहा कि क्षमा कीजिए राजा, आपके यहाँ से बनी हुई ड्रेस श्री बांके बिहारी जी पहन ही नहीं रहे थे, उन्हें फिट नहीं आ रही थी वो। तो श्री जो राजा थे दोस्तों, वो समझ गए जो हमारे बांके बिहारी जी की सारी लीला है। उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, शायद मुझे अहंकार था कि मेरे यहाँ की पोशाक में सोना चांदी का काम है और कीमती पोशाक है मेरी, तो बिहारी जी मेरी ही पोशाक पहन के खुश होंगे। पर नहीं, बिहारी जी धन दौलत नहीं देखते हैं, कीमती चीज़ें नहीं देखते हैं, वो श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं, सच्ची भक्ति देखते हैं, जो कि वह जो भक्त थी श्री बांके बिहारी जी की, उसके मन में थी। तो राजा ने श्री बांके बिहारी जी से क्षमा मांगी, उनके चरण पकड़कर, और कहा, श्री बिहारी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी, हमारी ठाकुर जी, कि वह धन दौलत नहीं देखते हैं। अगर उनसे उन्हें आप श्रद्धा भाव से, सच्ची भक्ति से पुष्प फूल भी अर्पण करते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, उनके पीछे पीछे हमेशा रहते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको श्री बांके बिहारी जी की लीला? कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।